बाणी कबीर साहब जी। हंसन का एक देश है, तहाँ जाए ना कोई, काग वरन छूटे नहीं, कस हंसा होए, कस हंसा होए। यह संत कबीरदास जी महाराज की रूहानियत के राज खोलने वाली दब्बी वाणी है। ये निर्गुण उपासना करने वाले थे और हमारे हजूर पुरनूर जो फरमाया करते थे कि जो प्रभु सत्ता है, जो परमात्मा की ताकत है, वो तो दोनों निर्गुण और सगुण दोनों को ताकत देने वाली है। तो ये उनकी वाणी है। देखिए वो रूहानियत के राज किस खूबसूरती से खोल रहे हैं। वो जब बताते हैं कि दो एक्सट्रीम कैटेगरीज हैं इंसान की, एक तो हंस होते हैं और एक कौवे होते हैं। अब जो हंस का शब्द है ये परमार्थ में ऐसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसने जिंदगी और मौत के मेमे को सुलझाया हो, जो प्रभु से एकमिक हो गई हो। क्योंकि हंस की यह खासियत बताई जाती है कि अगर पानी का और दूध का मिक्सचर हो, वो उसमें चोंच डाले तो पानी एक तरफ हो जाता है और दूध एक तरफ हो जाता है। उसमें डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। और यही जो विवेक है जिसमें आ जाए वही हंसगति को प्राप्त करता है। अब ये हमारे धर्म ग्रंथों का तत्व है और ये प्रभु से प्रार्थना की गई है कि आप प्रभु मुझे असत से सत्य की तरफ ले चल, मुझे अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चल। तो ये जो विवेक है असत्य और असत्य में, जिसमें वो विवेक की ताकत आ जाए वही हंस कहलाता है। और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो सब पैराबल में, फिगर्स में, सिंबल में, उपमाओं में, तशबीहात और इश्तिहारात में बयान किए गए हैं। क्योंकि जो ऊपर के रूहानी मंजिलें हैं वो हमारी अक्ल की, हमारी बुद्धि की, हमारी इंटेलेक्ट की जो लिमिट है, जो इनकी हदें हैं, उनसे परे की बातें। हमारी जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है, जो अक्ल है, वो तो ब्रह्म तक जाती है। और जब हम तीन गुणों से ऊपर की बात करते हैं, त्रिगुणातीत होते हैं, उस अवस्था में पहुंचते हैं कि जिसे सहज की अवस्था कहा गया है, तो वहाँ तो ऐसी हालत होती है कि अक्खी वाजो देखना बिन करना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हत्ता करना, जीबे बाजो बोलना यूं जीवत मरना, नानक हुक्म पहचान के त्यों खत्मेंगे। तो वहाँ तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती। और इसीलिए तसव्वुफ में और भक्ति मार्ग में हमारी इंटेलेक्ट को, हमारी बुद्धि को अंधेरा कह के पुकारा गया है। और जो उससे
ऊपर की हालत है, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसे जुनून कहा गया है, उसे इश्क कहा गया है। और जो रूहानियत का मार्ग है वो इश्क का मार्ग है, वो जुनून का मार्ग है, वो अकल का मार्ग नहीं है। क्योंकि जहाँ तक हमारी बुद्धि काम करती है वहाँ तक रूहानियत की ऊंची मंजिलों का आगाज़ ही नहीं होता है। मेरा एक शेर है कि जुनून तलाश करे जुल्मते खरीद से कहो, जुनून किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। कि जो प्रभु को मिलने का रास्ता है वो तो प्यार का रास्ता है, वो तो प्रेम का रास्ता है। दशमेश पिता ने यह फरमाया कि साच कहूँ सुन लेओ सभे जिन प्रेम कियो जिन्हें। वो तो अहंकार का रास्ता नहीं है, खुदी का रास्ता नहीं है, इंटेलेक्ट का रास्ता नहीं है, ईगो का रास्ता नहीं है। वो तो अपने आप को प्रभु के हवाले करने का रास्ता है। और यही अब फर्क बताते हैं कि हम में और जो संत महात्मा इस संसार में आते हैं उनमें क्या फ़र्क है। संत महात्मा जो होते हैं वो तो हंस गति के होते हैं, वो तो त्रिगुणातीत होते हैं, वो तो खुद प्रभु होते हैं। एक सूफी ने कहा है कि मन खुदारा आशकारा दीदाम, दर सूरते इंसान खुदारा दीदाम, कि मैंने प्रभु को ज़ाहिरा ज़हूर देखा है, इंसान के जामे में मैंने खुदा को देखा है। फिर वो नानक साहब ने फरमाया कि नानक का पाश्चात्य से ज़ाहिरा। इसी तरह से क्रिश्चियन स्क्रिप्चर में आया है कि बिहोल्ड द लॉर्ड। बुल्ले शाह ने कहा कि मौला आदमी बनाया, और पंचम पातशाह ने ये कहा कि हर जो नाम पढ़ो रामदास। तो ये उन महापुरुषों की कहानी है, उनकी बात है जो प्रभु से एक हो चुके हैं, एकमिक हो चुके हैं। उन्हें हम हंस कहते हैं। जो लोग विवेक की जो प्रभु की दात है उसे पा चुके हैं, और उसके बरक्स हमारी क्या गति है? हमारी गति तो कौवे की है। हम देखते हैं रोज कि जो हंस है वो तो सिर्फ मोती चुगता है। ये हंस की एक और खासियत पाई जाती है। और रूहानियत के रास्ते में मोती जो हैं वो रूहानियत की जो तालीम है वही मोती। वो प्रभु को मिलने के रास्ते पे चलता है, वो अपने आप को जानने और प्रभु को पाने के असूल पर कारबंद होता है, खुदशनासी और खुदाशनासी का मानने वाला होता है, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन पे अमल करने वाला होता है। तो वो तो जो हंस है वो तो मोती चुगता है। एक जगह और कबीर साहब ने कहा है कि एक दफ़ा कोदरे के जो खेत था उस पे एक हंस आ बैठा, और जो सीधा साधा किसान था वो डंडा लेके उसके पीछे भागा। तो कहते हैं भाई इसे तो समझ नहीं है कि जो हंस है वो मोती खाता है, वो कोदरा नहीं खाता। कोदरा बड़ी चीप किस्म का अनाज होता है। तो यही बताते हैं कि यहाँ संत महात्मा जब भी आते हैं वो तो हंस गति के होते हैं, और हमारी हालत ये है कि जैसी कौवे की हो।
अब आप देखते हैं कि जो कौवा है वो गंदगी खाता है, और हमारी भी हालत यही है कि हम हर वक्त काम, क्रोध, लोभ और अहंकार में फंसे रहते हैं। हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते। इंसान की हालत जो है वो बड़ी अजीब है, और ये प्रभु की जो रचना है ये भी बहुत अजीब है। एक शायर ने कहा है कि इधर कहा कहने छूटे सवाब का ज़्यादा, और उधर बचा भी दिया राह को गुनाहों से। कि एक तरफ तो प्रभु का ये हुक्म है कि भक्ति करो, इबादत करो, प्रभु का सुमरन करो, और दूसरी तरफ हमारे रास्ते पे पग पग पे गुनाहों की दुकानें सजी हुई हैं। अब इंसान बेचारा क्या करे, लौट जाती है इधर को भी नज़र क्या कीजिए कि जब इतने गुनाहों की दुकानें सजी हुई होंगी हमारे रास्ते में, तो हम आफ्टर ऑल आदमी हैं, गुनाह करते हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं आए, तो हम किसी न किसी ये जो टेम्पटेशन का जाल है उसमें फंस जाते हैं। और इसी हालत को ख्वाजा हाफिज ने भी कहा है कि दर में आने कह रे दरिया तख्ता बंदम कर जाई, बाज मी गोई कदम तन को नुशार पास। क्या प्रभु तेरी अजीब लीला है, एक तरफ तो तुमने इंसान को एक लकड़ी के तख्ते से बांध दिया है और फिर उसे समुंदर के लहरों पे छोड़ दिया है, और उस बेचारे की क्या ताकत है कि उसके जो कपड़े हैं वो गीले नहीं हों, क्योंकि समंदर में ऊंची भी लहरें आती हैं, नीचे भी लहरें आती हैं, और हमें मालूम है कि जब ऊंची लहर आती है तो सर के ऊपर से गुजर जाती है, तो उसका दामन तो तर होगा ही। मगर ये आपकी अजीब लीला है कि एक तरफ तो आदमी को आपने इतना बेबस कर दिया है, चारों तरफ गुनाहों के जाल बिछे हुए हैं, और दूसरी तरफ ये हुक्म होता है कि देखो खबरदार कहीं आपके कपड़े गीले नहीं हो जाए। तो ये इंसान के बुते की बात नहीं है। हमारी तो कौवे की वृत्ति है, हमारी जितनी भी सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, इस वक्त बाहर की तरफ खुली हुई हैं। हमारी आंखें हैं, हुस्न कोई देखती हैं, जिस्मानी हुस्न, तो उसकी तरफ खिंच जाती हैं। ये कहा जाता है कि 83% जो हमारे ख्याल है वो आँखों के जरिए बढ़ जाते हैं। इस तरह से हमारे कान हैं, कोई बाहर का संगीत होता है, सेंसुअस म्यूजिक होता है तो उसकी तरफ खिंच जाते हैं। 13% ख्यालात कानों के जरिए बाहर जाते हैं, और फिर हमारे सूंघने की इंद्री है, जायके की इंद्री है, स्पर्श की इंद्री है, हर वक्त हमारे ख्यालात बाहर जाते रहते हैं। अब जो हमारी तवज्जो है वो बाहर मुखी है, और जो रूहानियत का रास्ता है ये तो अंतर्मुखी। और यही हमें संत महात्मा बताते हैं कि अब तो हमारी तवज्जो बाहर जा रही है, हमें ये चाहिए कि ये तवज्जो बाहर से हम हटाकर अंतर्मुखी करें, ताकि हमारे अंतर हर वक्त जो सरचश्माए आब हयात है, जो फाउंटेनहेड ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ है, जो अमृतसर है या जो मानसरोवर है, उसका हमारी आत्मा अमृत पी सके। अब ये
जो 5 हमारे साथ डाकू लगा दिए गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो जो अमृत है उसे वो पीते रहते हैं और इंसान तो सोया रहता है। हमारी अजीब हालत है। गुरबानी में आया है कि हम भी सोए हैं, हमारे माँ बाप भी सोए हैं, हमारे उस्ताद भी सोए हैं, हमारे दोस्त भी सोए हैं, और खुफ्ता कैफियत बेदार। तो सोए हुए को सोया हुआ कैसे जगा सकता है? हमारी कौवे की वृत्ति है, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और माया में हर वक्त उलझे रहते हैं। मगर जो ऐसी प्रभु रूप हस्तियाँ होती हैं, जो प्रभु से एकमुख होती हैं और जो हमें प्रभु से मिला सकती हैं, वो तो खुद जिंदा जावेद खुदा होते हैं, चलते फिरते परमात्मा होते हैं, वो हंस होते हैं। और हमारी वृत्ति जो है ये कौवे की है। तो हम दोनों एक्सट्रीम्स हैं। और इंसान के लिए अगर कोई उम्मीद है तो यो यही है कि वो अगर किसी ऐसे महापुरुष के चरणों में पहुंच जाए, या सही मायनों में अगर कोई ऐसा महापुरुष उसे अपने चरणों में बुला ले, तो फिर उसे नामदान दे देता है, जीते जी मरने की विद्या सिखा देता है, और धीरे धीरे उसकी आत्मा को जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर ले आता है और रूहानी मंडों से गुजार कर जाके प्रभु से मिला देता है। और यही हमारी जिंदगी का ध्येय भी है। सब महापुरुषों ने एक ही बात कही है, और वो ये है कि जो इंसानी जिंदगी है वो सबसे ऊंची जिंदगी है। 84 लाख जिया जून में से अगर कोई सबसे ऊंची जूनी है तो वो इंसान की है। इसे अशरफुल मखलूक़ात भी कहा गया है, नारायणी देव भी कहा गया है, रूफ एंड क्राउन ऑफ क्रिएशन भी कहा गया है। तो हमारी जिंदगी का ध्येय यही है सबसे बड़ा, कि हम अपने आप को जानें और प्रभु को पाएं। ये बता रहे हैं। मगर इस ध्येय को पाने के लिए हम विवेक की शक्ति आनी चाहिए, हमें हंस बनना चाहिए। मगर हम दुनिया के झंझटों में उलझ जाते हैं। हम तो ये भी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। आप दिल में एक निगाह डाल के देखिए, हम जब बात करते हैं तो ऐसी बात करते हैं कि मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और जब हम मैं की बात करते हैं तो अपने जिस्म की बात करते हैं, अपनी बुद्धि की बात करते हैं। हम अपनी आत्मा की बात नहीं करते, क्योंकि हमें तो इस बात का ख्याल ही नहीं है कि हम में आत्मा भी वास करती है। ये जो हमारा जिस्म है, ये 3 चीज़ों का मरकब है। हमारी आत्मा है, बुद्धि है, और ये हमारा जिस्म है। मगर हम तो अपने आप को ये जिस्म समझे बैठे हैं। हम ये भूल चुके हैं कि हम इसके मकीन हैं, इसके रहने वाले हैं। हमारा जो निजगत है वो अनामी है। हमारी आत्मा ने जाके परमात्मा से मिलाप करना है। ये जो हमारी ज़िंदगी का ध्येय है, हमने उसके मुताबिक कभी सोचा ही नहीं है। हम तो अपने आप को जिस्म समझते हैं, और जब भी हम बात करते हैं हम अपनी जिस्म के मुताबिक बात करते हैं, अकल के मुताबिक बात करते हैं। ये जो हकीकत है, ये जो सच्चाई है कि हम असल में आत्मा हैं, और हमारी आत्मा ही है जो हमारे जिस्म को ताकत दे रही है। हम तो उसे भूल चुके हैं। और यही सबसे बड़ी भूल है, यही सबसे बड़ी माया है। माया नाम है भूल का। तो ये बताते हैं
कि हमारी जो गति है वो कौवे की गति है, और प्रार्थना करते हैं कि आए प्रभु, तू जिस इंसानी पोल पे काम कर रहा है, हमारा संबंध उस पोल से कायम कर दे, हमारा राब्ता ऐसी हस्ती से कर दे ताकि वो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचा ले और अपनी सरपरस्ती में हमें रूहानी मंदिर से उतार कर अपनी जो मंजिल मकसूद है अपने आप को जानने की और प्रभु की पाने की, वहाँ तक पहुँचा दे। हंस बसे सुख सागरे, झीलर नहीं आवे, मुक्ता हल को छांड के, कहूँ चोंच ना लावे। अब ये बताती हैं कि जो हंस होता है वो तो सुख के सागर में रहता है, उसका वास तो वहाँ होता है जहाँ खुशी खुशी है, सरशादी सरशादी है, सरमस्ती सरमस्ती है। यहाँ गम का नाम नहीं है, और वो ऐसा समुंदर है कि जिसका कोई किनारा नहीं है। वो ऐसा ओशन है कि विच आर नो शोर, और हम तो बड़े महदूद दायरे में रहने वाले हैं। हम तो बहुत ही लिमिटेड दायरे में रहने वाले हैं, हम तो बहुत ही सीमित हैं, और हमें इस बात का कभी ख्याल ही नहीं आता कि जो समंदर है वो कितना बड़ा हो सकता है। मेंढक है, अब वो क्या जान सकता है कि एक समंदर कितना बड़ा होता है। ये कहा जाता है कि एक दफ़ा समंदर के एक जो जानवर था उसकी बातचीत मेंढक से हुई, तो मेंढक ने एक छलांग लगाई और कहा कि क्या समंदर इतना बड़ा है? उसने कहा इससे बहुत बड़ा है। फिर एक छलांग लगाई, क्या इतना बड़ा? उसने कहा उससे तो बहुत ही बड़ा है। वो जो कुएं का मेंढक था उसने कुएं का चक्कर लगाया और इतना बड़ा है, उसने कहा इसका और समुद्र का कोई मुकाबला नहीं है, वो इससे तो अरबों गुनों बड़ा है। तो मेंढक करने लगा, भाई मेरी समझ में तेरी बात नहीं आती है, मेरी समझ में तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोई पानी का इकट्ठ हो सकता है वो एक कुआं ही हो सकता है। तो यही हमारी बात है, हमारी अक्ल बड़ी महदूद है, जो इश्क है वो लामहदूद है। मेरा एक मिसरा है कि मैं आप यूं हूँ मुझे बैरे बेकरां करते, तो मैं तो एक छोटी सी नदी हूँ। जब आपने देखा है कि जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो बहुत छोटी होती है, पानी बहुत कम होता है, मगर जब वो समुद्र में जाके मिलती है तो समुद्र का तो कोई किनारा नहीं होता, और ख़ास करके इश्क के समुद्र का। तो इसी तरह से हमारी आत्मा को ये एहसास ही नहीं होता कि प्रभु कितना वसी है, कितना वास्ट है, कितना लिमिटलेस है। हम कोई रूहानियत की बात भी करता है तो उसे अपनी जो सीमित बुद्धि है या महदूद अकल है उसके लिहाज से समझने की कोशिश करते हैं। और कुदरती बात है
कि जो लामहदूदियत का काम है, जो लामहदूदियत की बात है, उसे एक लिमिटेड बुद्धि वाला कैसे समझ सकेगा। तो यही वो बताते हैं कि वो तो सुख के सागर की बात है और हम तो एक बहुत छोटी सी झील हैं, हम उसे कैसे समझ सकते हैं। हंस बसे सुख सागरे, झीलर नहीं आवे, मुक्ता हल को छांड के, कहूँ चोंच ना लावे। और जो हंस है वो तो मोती चुगता है, वो तो कोदरा का जो फल है वो नहीं खाता है, वो तो महाचेतनता का फल जो है वही खाता है। और हम हैं कि हम भौतिकवाद में फंसे हुए हैं, हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसे हुए हैं, हम जो हमारी सेंसेस है उसके शिकार होते हैं, उसके विक्टिम होते हैं। तो हम उसकी लामहदूदियत जो है उसको कैसे समझ सकते हैं। हमें उसका अंदाज़ा ही नहीं हो सकता, और उसका अंदाज़ा तभी हो सकता है जब कोई प्रभु रूप हस्ती हमें अपने चरणों में बुला ले और अपने साथ हमारा डायरेक्ट राब्ता कायम कर ले, डायरेक्ट तल्लुक पैदा कर ले और हमें महदूदियत से लामहदूदियत की तरफ ले जाए। हम बहुत सीमित हैं, उससे हमें वो असीम कर दे। हम तो बहुत लिमिटेड हैं, उससे हमें वो लिमिटलेस बना दे, तो तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो इसीलिए सब संत महात्माओं ने इसी बात पर जोर दिया है कि हम अपने आप को दुनिया के सामने जो हमारी असली हालत है उसी में पेश करें। और इसी बात के लिए हमारे हजूर पुन्नूर ने पहली मर्तबा साइंटिफिक तौर पर एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन डायरी, जो अपने जीवन के पड़ताल की डायरी बनाई है, उसमें बहुत से खाने हैं। एक तरफ जो खूबियाँ हैं वो बयान की गई हैं, दूसरी तरफ तारीखें दी गई हैं। पहला जो खाना है वो है अहिंसा का, दूसरा सच्चाई का, तीसरा पवित्रता का, चौथा जो है वो निष्काम सेवा का है, फिर नम्रता का है, फिर हमने कितना वक्त भजन और सिमरन में दिया है और अंतर में क्या तजुर्बा हासिल किया। और फिर हरे खाने के 3 छोटे खाने हैं। अगर अहिंसा है तो हमने अपने मन से, अपने शब्दों से और अपने अमल से क्या क्या काम अहिंसा के विरुद्ध किए। तो अगर ये जो डायरी है, जैसा हमें हुक्म दिया गया है, उसे हम सोने से पहले प्रभु को हाज़िर नाज़िर जान के भरें, तो हमें सामने जाहिर हो जाएगा कि हम बगले हैं जाके हंस हैं। हम सब अपने आप को हंस ही समझते हैं, या अगर समझते नहीं भी हैं तो लोगों के सामने पेश अपने आप को एक हंस की तरह से करते हैं। मगर अगर हम ये डायरी को ठीक तरीके से पढ़ना शुरू कर दें तो फिर हम देखेंगे कि हमारा नज़रिया बदल जाएगा, हमारी ज़िंदगी में काया पलट हो जाएगा। हम हर एक चीज़ को सही नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे, हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। अब तो जो हमारी नज़र है वही गलत अंदाज है। हमें जो ट्रू वैल्यूज़ ऑफ लाइफ हैं
उनका कुछ इल्म ही नहीं है। हम हर गलत बात को सही मानते हैं। हम ये समझते हैं कि जो भी हमारे दिमाग में आशय है, जो एंड है, उसी अचीव करने, किसी तरह से कर ले, किसी को धोखा दें, किसी को फेक करें, जालसाजी करें, हम सब चीज़ें जायज़ समझते हैं। किसी का गला काटे तो हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। और जब तक हमारे राइट थॉट्स, राइट वर्ड्स और राइट डीड्स नहीं बनते, हम रूहानियत के रास्ते में तरक्की नहीं कर सकते। अब जो बगले हैं वो तो हर गलत बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, गलत ही करेंगे। हर कॉमन सेंस का आदमी समझता है भाई ये बात गलत है, बट दिक्कत यही है कि कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन these days। तो जो हमारे मन का खासा है, ससुरियन हम एक बात गलत कर रहे हैं, मगर हमारा मन है कि उसे भी वो जस्टिफाई करेगा। हम दुनिया को तो धोखा देते हैं, हम अपने आप को भी धोखा देते हैं। और जब तक हम ये बगले भगत बनते रहते हैं, तब तक हम रूहानियत के रास्ते पे तरक्की नहीं कर सकते। रूहानियत के रास्ते में तुम तभी तरक्की करेंगे जब हमारा जीवन हंस का जीवन हो, जब हम अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, जब हम उसके प्यार में, उसके इश्क में शाबोर हो जाएंगे, उसमें खो जाएंगे, जब हम अपना आपा जो है उसे भूल जाएंगे, दुनिया और दुनियादारी के झंझटों के ऊपर उठ जाएंगे। ये जो हमारी बुद्धि है, ये जो हमारी इंटेलेक्ट है, ये जो हमारी ईगो है, जब तक हम इस पे काबू नहीं पा लेते, हम हंस नहीं बन सकते, हम रूहानी इंसान नहीं बन सकते। और अगर हम इनसे ऊपर उठ जाएं और अपने आप को गुरु के हवाले कर दें, तो फिर हम रूहानियत के रास्ते पे चल सकते हैं। तो यही जो हमारी ज़िंदगी का लुब्बे लबाब है, ये कबीर साहब पेश कर रहे हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारी ज़िंदगी का ध्येय है, अपने आप को जानने का, प्रभु को पाने का, खुदशनासी का और खुदाशनासी का, सेल्फ नॉलेज का और गॉड रियलाइजेशन का, ये पूरा हो जाए, तो इसका एक ही तरीका है, वो ये है कि हम हंस बन जाएं। और हंस गति वाले हम कैसे बन सकते हैं? तभी बन सकते हैं ना कि जब हमारी सोबत हंसों के साथ हो, जब हम हंसों का संग करें। और संग करना, जो सोबत करना, अपने आप को ऐसे प्रभु रूप हस्ती में खोना है जो प्रभु में एक में खो चुकी है। प्यारे भाई और बहनों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के दिव्य वचन सुनने को मिले। जो भी उनसे मिला, उसने यही अनुभव किया कि संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम किया। वो बार बार समझाते थे कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम से भरपूर है, और प्रभु के प्रेम के ज़रिए ही हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवा सकते हैं। तो प्रभु का प्रेम हम सबके भीतर चल रहा है, शब्द के ज़रिए हम उसके साथ जुड़ते हैं। शब्द जिसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति।
तो थोड़ी देर के लिए आप सब प्रभु की ज्योत के दर्शन के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और जो आपके आई बॉल्स हैं आँखों के डले सीधे सामने होने चाहिए, जैसे कि आप 8 या 10 इंच अपने सामने फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन नए हैं वो पिता परमेश्वर के किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे, बड़े ध्यान से जो भी नज़ारे दिखते हैं उसे ध्यान से देखिएगा और आप देखेंगे कि दिन ब दिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते चल जाएंगे आपको अंदर में प्रभु की ज्योति, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य और बहुत से नज़ारे देखने को मिलेंगे। जब हम इन नज़ारों को देखते हैं तो हमें शांति मिलती है, प्रभु के प्रेम का अनुभव होता है और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि प्रभु को पाने का रास्ता, जिस रास्ते पर इन महापुरुषों ने हम सबको चलाया है, उस रास्ते पर हम तेज़ी से चल सकें। इन महापुरुषों की दया कृपा हम सब पर बनी रहे ताकि हम अपनी मंजिल को बहुत ही जल्दी पा लें।